हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज का जो टॉपिक है ना वो है इमोशनल अवेयरनेस एंड ट्रिगर्स। अगर आप रेजोनेट करें या आपको किसी भी शेप फॉर्म में हेल्प करे, डू राइट थैंक यू यूनिवर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड यू मे ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। इमोशनल अवेयरनेस एंड ट्रिगर्स, वी ऑल नीड टू हैव इमोशनल अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? मतलब जानना। इमोशंस मतलब हमारी भावनाएं, और ट्रिगर्स मतलब जब आप अपने एक्सप्रेशन को एंगर, सप्रेशन, फ्लाइट, फाइट या फ्रीज के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं? आपके पैटर्न्स क्या हैं? ग्रीफ इज़ अनदर वेरी बिग टॉपिक जो हम जीवन में, अगर हमने किसी लव्ड वन को लूज़ किया है तब एक्सपीरियंस करते हैं, या किसी प्रकार की रिजेक्शन है, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। Every human has their own experiences and the reactions. You are not limited to someone else's experience. You should only think about your expressions. So जब हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं तो बहुत इंटेंस रिएक्शंस हमारी बॉडी देती है जब हम किसी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं। चेस्ट टाइटनिंग होती है, स्वेट इन द पाम होता है व्हेन यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसके साथ आप एक्सपीरियंस करते हैं, इसके अलावा आप अपने जीवन में काम एंड कंपोज एंड रेगुलेटेड बेस्ट सेल्फ में फील करते हैं। We've been taught not to feel vulnerable, but be present and be vulnerable. Choose your circle, um, create a safe space जिस पे you can rely and take it out. You can even take a help from healing also, any kind of a healing जो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, रेकी, प्राणिक हीलिंग, और इवन जर्नलिंग ऑल्सो, जिस भी मोडालिटी से आप कनेक्ट कर सकें ताकि आप उस एक्सप्रेशंस को हील कर सकें। ग्राउंडिंग रूटीन बनाएं ऑन डेली बेसिस कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि यू फॉलो ग्राउंडिंग। अब ग्राउंडिंग के बहुत सारे मेथड है, नेचर से कनेक्ट कीजिए, लाइट अ दिया, राइट अ जर्नल, मेक इट अ हैबिट ऑफ योर डेली लाइफ। और इमोशनल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को बेस्ट सेल्फ में नेविगेट कर सकें। हो सकता है कि कोई आपको अबैंडनमेंट इश्यू है, या कोई ऐसा फियर है, या कोई ऐसा ग्रीफ है जिसको आपने एक्नॉलेज नहीं किया है, जो आपको पता नहीं है इन योर फिजिकल फॉर्म, बट सबकॉन्शियसली वो आपकी चॉइसेस पे अफेक्ट करता है। दैट इज़ हाउ इट मैनिफेस्ट इन लाइफ। लव लाइफ पे इस चीज़ का बहुत अफेक्ट होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स पे इसका बहुत अफेक्ट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसके कारण वो पैटर्न रिपीट होते हुए देखते हैं आप अपनी लाइफ में। बीइंग सेंसिटिव इज़ अ सुपर पावर, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। और नेवर एवर हाइड योर इमोशंस, जस्ट एक्नॉलेज इट, feel it, understand it, and heal it is the message which I want to share it with you. Triggers, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि स्वेटी पाम्स, या पल्पिटेशन होती है, या फिर पैनिक अटैक होता है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपकी लाइफ में हुई हैं, और जब भी आप किसी सिचुएशन में आते हैं जो पेनफुल होती है या जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होती है, सबकॉन्शियसली वहाँ पर मैसेज पहुँचता है और आपका रिएक्शन आता है। या तो आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, या फिर आप उस सिचुएशन को फील नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, मतलब उससे रन करते हैं, या फिर बैकअप प्लान ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब किसी और इंसान को आप प्रकट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट वॉइड विच यू वांट टू फील। ये आपका सबसे बड़ा खुद से कनेक्शन का जो लैप्स है उसके बारे में बताता है, क्योंकि वरना वो पैटर्न्स फिर से होंगे। आपको डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करना नहीं आता, आपको शायद रिजेक्शन नहीं हैंडल करनी आती, या फिर किसी तरीके से कुछ ऐसे फियर्स हैं आपकी लाइफ में जो सप्रेस्ड हैं और वो ऑन सरफेस आ जाती हैं। लिस्ट इज़ द लॉन्गेस्ट, और हर एक इंसान का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। और
आप एनर्जीज को प्रॉबली मिरर भी करते हैं। ऐसी ऐसी स्टेज भी आती है, ऐसी फेज भी आती है। और ये सिर्फ यूनिवर्स का आपको एक मैसेज है कि आपको सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कंपैशन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपको सिचुएशन में प्रेजेंट होने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, ताकि वो ट्रिगर्स विद दीज प्रैक्टिसेस डिज़ोल्व हो सके और आप एक बेहतर और फुलफिलिंग जीवन को एक्सपीरियंस कर सकें। इंटेंस रिएक्शंस होते हैं सिचुएशंस में, और सबके अपने अपने रिएक्शंस होते हैं। ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये कोई फ्लैशबैक्स हो सकते हैं जो बार बार रिपीटेटिव तरीके से आपकी आंखों के सामने आते हैं, या किसी भी प्रकार से आपको ऐसा महसूस होता है कि यू आर नॉट इनफ। इस प्रकार के मैसेजेस हैं। ये सिर्फ मैसेजेस हैं, आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो कंडीशंस, जो पैटर्न्स आपने बचपन में सीखे हैं, वो आपकी लाइफ में अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उसको अनकंडीशन कर सकते हैं, हीलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं जो भी आपके पैशन के साथ कनेक्ट हो आपकी लैंग्वेज में। योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे कि आपको चक्रास अलाइन होने का रास्ता मिलता है। एट द सेम टाइम, इफ़ यू वांट टू गो फॉर ज़ूम्बा, you know, move your body, understand those patterns, कि why this is making you feel suppressed, cornered, and not yourself. So every trigger is a message. Never run from those triggers, instead उनको face कीजिए, अपने patterns को repeat ना होने दीजिए। वो जो void है, वो void ही आपका मैसेज लेकर आया है। सो being vulnerable is a superpower. So never ever think कि you're not doing good. We all go through some kind of a phases in stage of our life. So own your truth, own your pain. Pain has power also, which is Shakti, and pain is pure also. So I hope you resonate. If you have any query, question, you may write it in the comment section. I'm really happy to be here, and I'm really looking forward to come back as when I can. This is motivating from both the sides so that we can share with each other, learn from each other, and grow together. Thank you very much.